जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और आप देख रहे हैं जनता की आवाज क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। जहां कैमरा वही सच्चाई, जहां माइक वही सरकार की नाकामी का पर्दाफाश। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना। दिन था गुरुवार, तारीख 17 जुलाई और जगह थी अस्पताल, जहां जिंदगियां बचाई जाती हैं, लेकिन वहां हुआ कत्ल, शूट आउट, खौफनाक वारदात। पारस हॉस्पिटल के रूम नंबर 209 में गोलियों की बौछार हुई और एक बार फिर बिहार बन गया क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। जी हाँ, क्या आपने सोचा था कि अब अस्पताल भी महफूज नहीं है? सीधा सवाल है, क्या बिहार में अब अपराधियों का ही शासन है? क्या यही है नीतीश सरकार का सुशासन मॉडल? सीसीटीवी कैमरा हर फ्रेम को कैद कर रहा था। 5 अपराधी चेहरे साफ चल रहे थे जैसे अस्पताल में भर्ती होने आए, लेकिन जैसे ही पहुंचे रूम नंबर 209 के बाहर, निकाले हथियार और चंद सेकेंड में बारी बारी से 5 अपराधियों ने घुसकर वार्ड 209 में धाए धाए और बेखौफ, बेशर्म और बेलगाम गोलियों की बौछार में चंदन को मार दिया गया। अब सवाल यह नहीं कि मारा गया अपराधी व्यक्ति कौन था, सवाल यह है कि क्या आप बिहार में अपराधी अस्पताल के आईसीयू में शूट आउट कर सकते हैं? तो पुलिस किस बात की कानून नाम की चीज बची ही नहीं? क्यों? सवाल दोनों है। बिहार कांग्रेस ने लिखा, बिहार का गुंडा राज 17 दिन में 46 मर्डर। जी हाँ, 17 दिनों में 46 मर्डर। अब अस्पताल भी नहीं बचे। इंडियन यूथ कांग्रेस ओटीटी से ज्यादा डरावनी है बिहार की असली जिंदगी। अब सुप्रिया सिंह ने क्या कहती हैं, सुशासन नहीं स्वशासन है। और जब सरकार से जवाब मांगा गया तो एडीजी साहब ने कह दिया, बरसात के काम नहीं होता, बरसात में काम नहीं होता, किसान खाली होते हैं, खाली बैठते हैं, इसलिए अपराध बढ़ता है, इसीलिए अपराधी बेखौफ अपराध कर देते हैं। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए। ये किसका बयान है? ये एडीजी साहब बिहार का पुलिसिया विभाग का है। क्या किसानों को ही अब अपराधी ठहराएंगे बिहार की पुलिस? एडीजी साहब, क्या आप अपने बयान पर शर्मिंदा हैं या आदेश पर बोल रहे हैं, या नीतीश सरकार आपको बयान देने के लिए स्क्रिप्ट थमा रखी है? अब सवाल है, अस्पताल के अंदर बंदूकें कैसे पहुंची? पुलिस को सूचना क्यों नहीं मिली? अब सवाल ये भी है, क्या प्रशासन को मालूम था कि चंदन का अपराधी है, फिर भी सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? अगर अपराधी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? चंदन खुद अपराधी था, चलो हम मान लें, लेकिन क्या अपराधी को जब पुलिस अपने कटघरे में पेरोल पे निकालती है तो क्या उसको सुरक्षा देना पुलिसिया विभाग का नहीं जिम्मेदारी बनती है क्या? अगर अपराधी खुलेआम गोली मार सकते हैं तो जेल, कोर्ट, पुलिस, अस्पताल का क्या मतलब है बिहार में? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब अपराधी ही बिहार में न्याय करेंगे? तो फिर कोर्ट और पुलिस प्रशासन किस बात के लिए है बिहार? बिहार पुलिस का रिकॉर्ड खुद चीख चीख कर कह रहा है, पहले 17 दिनों में 46 हत्याएं, भागलपुर से लेकर बेगूसराय तक, दरभंगा से लेकर राजधानी पटना तक, गोलियों की गूंज, हत्या की खबर और बेबस हो गई पुलिस। नीतीश बाबू, यह है सुशासन जो आपने 20 सालों तक बेचने की कोशिश की, या फिर अब बिहार को ठेके पर सौंप दिया गया अपराधियों के हाथ? अब तो अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है साहब। भैया कहाँ जाए? वहां की जनता कह रहे हैं कि आखिर जाए तो जाए कहाँ? सरकार सिर्फ आंकड़ा गिनती है, हकीकत में लोग मर रहे हैं। हमारे बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं जाते, पटना में ही गोली चल रही,
जो कि राजधानी है। जनता का यही सवाल है, क्या अब अस्पताल भी युद्ध क्षेत्र बन चुके हैं? पुलिस का काम क्या कर रही है? पुलिस का काम क्या रह गया? पुलिस विभाग क्या कर रही है? एफआईआर की खानापूर्ति, घटना स्थल पर पोस्टर लगाना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों को अपराधी बताना, क्या यही पुलिस का काम रह गया? एडीजी साहब, आपने पुलिस को, वर्दी को और पुलिस विभाग मजाक बना दिया है। कब तक सरकार आंकड़ों के पीछे छिपेगी? कब तक अपराधियों को खुली छूट दी जाएगी? और कब तक जनता के जान की कीमत से बयानबाजी में खत्म होती रहेगी? हम पूछते रहेंगे क्योंकि यह हमारा हक है। हम दिखाते रहेंगे क्योंकि यही पत्रकारिता का, और हम डरेंगे नहीं क्योंकि यह जनता की आवाज़ है। पत्रकारिता हम छुपाने के लिए नहीं, डरने के लिए नहीं और झुकने के लिए नहीं, आवाज़ को दबाने के लिए नहीं करते हैं। बिहार की सरकार नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। 17 दिन 46 मर्डर क्यों? अस्पताल के अंदर शूट आउट क्यों? किसान को अपराधी बताना क्यों? और सबसे जरूरी कि आखिर कब जागेगी नीतीश की सरकार, कब जागेगी नीतीश की प्रशासन, कब मिलेगा इस जनता को न्याय और सुरक्षा? तमाम ऐसे कोई खबर आप देख रहे थे और ऐसे खबर देखने के लिए बने रहें लगातार अपराध पर और देश दुनिया की हर खबर जनता की आवाज़ बुलंद करेंगे। मैं था आपके साथ प्रिंस शुक्ला। फिर मिलूंगा आपसे बेबाक और बेधड़क सवाल लेकर, जनता की आवाज़ बनकर, और हर एक अपराध का या सरकार का नाकामी का पर्दाफाश करेंगे। देखते रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।